अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं इस वक्त द्रोन टीवी। बलूचिस्तान में बारिशें गुज़िश्ता एक महीने से जारी हैं। 25 जून को शायद बारिशों का जो पहला सिलसिला है वो शुरू हुआ। आज 29 जुलाई है। बारिशों का सिलसिला बदस्तूर न सिर्फ जारी है बल्कि उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तूफ़ानी बारिशें, सैलाब आया है, लोग परेशानी के आलम में हैं। मतलब बहुत सारा यूँ समझें कि बारिशें पूरा एक जहमत बन के आई हैं आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए। अब तक मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान को ना तो आफत ज़दा इलाकों को करार दिया गया है जहाँ पे बारिशें हुई हैं, बल्कि मैं ये बता दूँ सिर्फ एक इलाके, दो इलाके में नहीं हुई हैं। पूरा बलूचिस्तान साहिली पट्टी से लेकर अवारान, लसबेला, कलात, मस्तंग, खुजदार, नसीराबाद, जलमक्सी, कोलू, बारकान, कोयटा, मतलब बलूचिस्तान के आप फिर रक्षान बेल्ट आप चले जाएं, खारा, नोशकी, दालबंदन, इन इलाकों में, फिर किला सैफुल्ला, पिशीन से लेकर चमन तक, जोब, लोरलाई तक तूफ़ानी बारिशें हैं। पानी ही पानी है, कोई खुश्क ज़मीन कहीं आपको नज़र नहीं आता। और 99% लोगों के जो मकानात हैं वो कच्चे हैं। और दही इलाकों में तो पक्के मकानों का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। महीनों महीनों पानी जो है घरों के अंदर कड़ा है। और ज़ाहिर है कि कच्चे जो इलाके हैं, कच्चे घर हैं, वो जब अगर 24 घंटे भी उनमें पानी रह जाए तो कच्चे मकान तो गिर जाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ चीफ सेक्रेटरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका कहना था कि जी बारिशों से 30 साल का उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड टूट गया है। बिल्कुल हम ये मानते हैं, लेकिन साथ साथ मैं कोट कर रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो मीडिया से बात की है, उन्होंने कहा कि 111 अमवात हुई हैं इस बारिशों से, जबकि 1000 से ज़्यादा अफराद जो है बारिशों से ज़ख्मी हुए हैं। 640 किलोमीटर सड़कें बारिश की वजह से टूट फूट का शिकार हो गई है, जबकि 2 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो सैलाब की नज़र हो गई, फसलें तबाह हो गई हैं। इसी तरह माल मवेशी वग़ैरह वो भी तकरीबन तबाह हो गई है। ये तो देखें जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, ये तो एक सरकारी फ़िगर है, लेकिन अगर आप गैर सरकारी फ़िगर पे जाएं, अमवात इससे कहीं ज़्यादा हैं। और 2 लाख एकड़ की जगह जो हमें बताया जा रहा है, जो गैर सरकारी ज़राए बताते हैं कि 6 लाख एकड़ कड़ी फसलें तबाह हुई हैं। तकरीबन कोई 1000 से 1200 किलोमीटर सड़कें वो भी बह गई हैं, पुलें बह गई हैं, जो डैम इन्होंने बनाए हैं वो भी तकरीबन बह चुके हैं। मकुरान से कराची का रास्ता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। अवारान से कराची का रास्ता मुनक़ता हो चुका है। कराची कोयटा जो बलूचिस्तान का सिंध को मिलाने का वाहिद सबसे बड़ा ट्रैफिक का ज़रिया है, वो आज चौथा दिन है वो मुअत्तल हो चुका है। जबकि सिंध को ही मिलाने वाले दूसरी सड़क जो बोलान से निकलती है वो भी आज तीसरा चौथा दिन है, वो भी मुअत्तल हो चुका है। ट्रैफिक का कहीं आमद रफ्त नहीं है। इसके अलावा जहाँ कहीं जो एक ज़िला दूसरे ज़िले को कनेक्ट करता है या ज़िले के अंदर एक तहसील दूसरे तहसील को कनेक्ट करता है, वो ब्रिज सड़कें बराए नाम जो सड़कें थी वो भी बह चुके हैं। यूँ समझें जो शख्स जहाँ मौजूद है उसके आने जाने का कोई वसीला अब तक पैदा नहीं हुआ है। इसके अलावा जो मोबाइल टावर्स हैं उनके गिरने से कई इलाकों में आपके नेटवर्क जो है, मोबाइल नेटवर्क वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, राबिता नहीं हो पा रहा। गुज़िश्ता एक महीने से मैं ख़ुद अवारान जो मेरा अपना घर है वहाँ पे मैं किसी अपने अज़ीज़ अकारिब से मेरा राबिता मुनक़ता हो चुका है मोबाइल के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए। ये सिर्फ मतलब एक झलकियाँ हैं अगर आप इसको देखें। इन तमाम सूरत हाल में अगर हम थोड़ा नज़र दौड़ाएँ हुकूमती इक़दामात का, तो हमें हुकूमती इक़दामात नज़र नहीं आते। PDM में जो मैं बार बार कहता हूँ, PDM में एक बहुत बड़ा इदारा है। ये जनाब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बना था, जब 2005 में कश्मीर में ज़िलज़िला आया था, उसके बाद NDA में बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने हर सूबे में PDM बना दिए। मतलब PDM में बलूचिस्तान का कोई भी किरदार हमें नज़र नहीं आता। लसबेला और बेला और हब के दरमियान जो बारिशें हुई उसके
आसपास जितने आबादियाँ थीं वहाँ पे लोग 3 दिन तक बाल बच्चों के साथ पानी में फंसे हुए हमें नज़र आए। उसके वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल होते रहे, लेकिन उधर भी हमें पीडीएम में नज़र नहीं आई। अफसोस की बात यह है कि लसबेला में जब ये तमाम तर आफात अवाम पे कुदरती आफात आ चुके थे, मुसल्लत हो चुके थे, तो उस टाइम जब हम जो जहाँ जहाँ राबिता हो सकता था हमने राबिता किया, ज़िले इंतज़ामिया तक मौजूद नहीं था। एसी नहीं मौजूद, डीसी नहीं मौजूद, कोई ज़िले इंतज़ामिया वहाँ मौजूद नहीं था। इसके अलावा जो आपका अवामी नुमाइंदे हैं जिनके पेट में मरोड़ पड़ता है जब डिस्ट्रिक्ट बनते हैं या इस तरह के कोई इंतज़ामी तब्दीली होती है, तो वो मोटिवेशन करते हैं लोगों का, आते हैं जलसे, जुलूस, मुखालिफत, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ट्विटर, फेसबुक बड़े हुए होते हैं कि जी ये ज़िला ऐसे क्यों बना, ये ऐसा क्यों हुआ, ये इंतज़ामी होना चाहिए था, ये माली तौर पर होना चाहिए था, फलाना। एक भी अवामी नुमाइंदा अपने इलाके में नज़र नहीं आया। लसबेला में इस वक्त 2 MPA हैं, जाम कमाल ख़ान साहब और साले भूतानी साहब। ये दोनों, और MNA भी हैं साले भूतानी साहब के बाद असलम भूतानी साहब। ये हमें नज़र नहीं आए, कहीं पे नहीं आए। जब बहुत ज़्यादा आवाम की तरफ से शोर शराबा हुआ तो उसके बाद थोड़ा बहुत ज़िले इंतज़ामिया हरकत में आई। वो भी अगर मैं मतलब शर्म की बात है कि पीडीएम में रस्सियों के ज़रिए लोगों के ही ज़रिए रेस्क्यू कर रहा है। लोगों को जमा करके रस्सियाँ पहन के लोगों को पानी में गुजार के वहाँ से उनको रस्सियों के ज़रिए खींच के, वो भी पब्लिक कर रही है। सिर्फ उसमें पीडीएम में कि 1-2 जैकेट्स वाले नमूने नज़र आ रहे होते हैं आपको, बाकी पीडीएम में नज़र नहीं आती। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मरकज़ी हुकूमत ने अब तक बलोचिस्तान के लिए एक पैसे का भी ऐलान नहीं किया। वो अपने वो टोपी ड्रामा जो तुलसी का एक टाइम पे ड्रामा चलता था, 10 साल चला, वो उसी ड्रामे में लगे हुए थे। जी सुप्रीम कोर्ट है, जजेस हैं, 10 मेंबर नाल हो गए हैं तो 25 हो गए हैं, तो परवेज़ इलाही है, फिर शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शरीफ है, तो इसको वज़ीर आला बनना है, तो दूसरे को बनना है, PTI ने आना है, शहबाज शरीफ के पार्टी ने आना है, नून लीग ने आना है। तमाम जो टोपी ड्रामा है वो पंजाब में और सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद में ये टोपी ड्रामा चलता रहा, अभी तक चल रहा है। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पीडीएम कि 3 दिन का जो इजलास है वो अभी भी जारी है। पीडीएम ने सिर्फ कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो उन्होंने एलामिया जारी किया था, उसमें आखिरी एक लाइन पे उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान में जो नुकसान हुए हैं हम इजहार हमदर्दी करते हैं। इजहार हमदर्दी, बाढ़ में जाएं आप और आपकी हमदर्दी। आप हुकूमत में हैं, आप हमदर्दी कर रहे हैं। कभी सुना है दुनिया में कि हुकूमत आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और कहे कि जी हम हमदर्दी का इज़हार करते हैं? ये मजाक नहीं है बलूचिस्तान की आवाम के साथ। इसके अलावा NHA अभी जो ग्रेशम है, मुझे आज वीडियोस लोगों ने भेजे, वहाँ पे उनके घरों में पानी घुसा है। वहाँ पे बारिशों की वजह से नहीं घुसा है या तो पानी ज़्यादा आने की वजह से नहीं घुसा है। वो ये किया है कि जो सीपेक वाला रोड है जो ग्रेशा के अंदर खुशदार से होता हुआ निकलता है, उसको 16 से 20 फुट रोड से उन्होंने जो है उठाया है ज़मीन से रोड को। घर नीचे हैं, रोड ऊपर है। अभी जब ये पानी आया है उसके लिए कोई NHA ने कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं किया है कि उसका कोई आउट वे निकले पानी का, कि पानी जब आए तो वो अपने रहगुजर से होता हुआ निकल जाए। मकामी लोग कहते हैं कि हमने 12 इंजीनियर, जब ये रोड बन रही थी, इंजीनियर को हमने कहा कि जी इधर हमें पता है यहाँ का जब बारिश होती है तो किस तरह पानी कहाँ से किस रास्ते आगे निकलती है, तो पानी को कोई रास्ता पानी के लिए निकालें ताकि जब बारिशें हों तो पानी निकल जाए, हमें कोई नुकसान ना हो, हमारे फसलात को नुकसान ना हो, हमारे घरों को नुकसान ना हो। लेकिन इसके बावजूद NHA और वहाँ जो इंजीनियर है उसमें से किसी ने भी मकामी लोगों की जो मुतालबा था उस पे कान नहीं धरा। उन्होंने अपनी मंशा मर्ज़ी से बस वो ब्लैक टॉप रोड उन्होंने निकालना था वो निकाल के दे दिया। अभी जब बारिशें हुई हैं और पानी जब पहाड़ी एरिया में जब बारिशें हुई हैं, वो सारा पानी का फ़्लो, चूँकि रोड ऊपर है तो घर नीचे, वो सारा पानी घरों के अंदर घुस गया है। और इस वक्त तकरीबन ग्वारास्ट एक जगह है
ग्रेशा का पूरा गांव है, सब में पानी भर गया है घरों में, और लोग खुले आसमान तले, अभी बाहर भी तो नहीं जा सकते, बाहर भी पानी है, तो लोग पानी के अंदर खुले आसमान तले बारिश के नीचे अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाल बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, मर्द, जवान, सब परेशान हाल। फिर ऐसी सूरत हाल में आप देखें, ज़मीन पे पानी है, ऊपर से बारिश हो रही है, ना वहाँ पे खाने पीने का कोई बंदोबस्त हो सकता है, ना कोई मूवमेंट का कोई बंदोबस्त हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तमाम तकरीबन बलूचिस्तान का यही सूरत हाल है। और पीडीएम में सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी पे, स्टेटमेंट पे बस ज़ोर दे रहा है। और ये है कि अभी तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम में के वारे न्यारे इसलिए भी हो गए हैं कि अभी जितने भी बलूचिस्तान हुकूमत जब मुतासरीन, सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे रिलीज़ करेगी, तो वो सारा का सारा पीडीएम के पास आ जाएगी। वो पैसा जो है ज़ाती जेबों में चला जाएगा, लोगों को कोई अब तक जो है वो कोई एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं पहुंचा है। रेस्क्यू बाकी चीज़ें छोड़ें कि आप खुराक पहुंचा दें या वहाँ पे तिब्बी अमला पहुंचा दें या और चीज़ें पहुंचा दें, रेस्क्यू तक लोगों ने नहीं किया। लसबेला में अपने छोटे छोटे बच्चों को जो पानी में डूब के मर गए, उनको उनके अजीज़ वकारिब ख़ुद ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। अब फुटेजेस मौजूद हैं, चूँकि यूट्यूब का एक अपनी एक पॉलिसी है कि वहाँ पे आप डेड बॉडी नहीं दिखा सकते। अगर ये अलाउ होता तो हम आपको डेड बॉडीज़ भी बच्चों के दिखा देते, किस तरह लोग अपने बच्चों को पानी से मरे हुए डेड बॉडीज़ को जो है वो निकाल के बाहर निकाल रहे हैं पानी से। ये तमाम सूरत हाल है। अभी बंदा किस से बात करे, किस जब बात की जाती है तो कहते हैं जी ये लोग तनकीद करते हैं। बात तनकीद की नहीं है, बात किसी एक शख्स को आप लाएं कि वो कहे कि जी प्रॉपर मेरा जो है दाद रसी हुई है। बाकी छोड़े, इसी कोयटा में कितने लोग मरे जब शुरू में बारिशें हुई हैं। वो चूँकि कोयटा की बचत इसलिए हुई है कि कोयटा जो है वो मानसून बारिशों के रेंज में नहीं आता, इस वजह से आपका जो कोयटा दारुल हुकूमत है वो थोड़ा बहुत उसकी बचत हुई है। बाकी जहाँ भी आप जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, आपको पानी ही पानी नज़र आता है, और वहाँ पे आपको हुकूमती एक ज़ीरो इक़दाम नज़र नहीं आते। बलूचिस्तान हुकूमत को मुतालबा करना चाहिए मरकज़ी हुकूमत से, उससे फ़ंड लेना चाहिए, इमदाद लेनी चाहिए। क्योंकि मैं एक चीज़ तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत बलूचिस्तान के चंद मेंबरान पे, ख्वाह वो BMP हो या BAP हो, बाप पार्टी हो या बलूचिस्तान नेशन पार्टी हो, इन दोनों के पिलर्स पे वो खड़ी है। असलम भूतानी साहब कौमी असम्बली में खड़े होके बात तो करता है जी लसबेला तबाह हो गया हो, लेकिन फिर भी वो लोग चिमटे हुए हैं हुकूमत के साथ। जब एक हुकूमत कोई भी हो, जब आपकी दादरसी नहीं कर सकती, आपके अवाम तक वो पहुंचना ही नहीं चाहती, तो फिर आप किस लिए उनके साथ जुड़े हुए होते हो, सिर्फ फरियाद करते हो। फरियाद बंदा उस वक़्त होता है जहाँ पे किसी का बस ना चले। आपका बस चलता है इस वक्त, तो आप यूँ समझें कि हुकूमत के अहम पिलर्स हो। आपका एक धमकी हुकूमत को झुका सकती है, आपका एक धमकी जो है बलूचिस्तान को आफज़दा करार दे के उनकी दाद रसी करा सकती है। अगर 100% नहीं, थोड़ा बहुत तो कर सकती है, लेकिन नहीं, किसी को जो है वो इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है। सिर्फ ये है कि असम्बली में खड़े हो गए तो 2-4 भाषण झाड़ दिए जज्बाती, वो सोशल मीडिया में हमारे लोग वायरल करते हैं जी। ज़ाहिर है कि हर एक अपना एक हल्का होता है ना, वो आगे पीछे करने वाले, तो वो एक हल्का है बस सोशल मीडिया में, बस वो तकरीर जो है आगे पीछे जो है उसको वायरल करते हैं कि जी फ़लाना साहब ने बड़ा तीर मारा है, उसने कौमी असम्बली में एक तकरीर कर दी है। इसके अलावा आप देखें ना, तमाम सूरत हाल में सियासी जमातों का भी किरदार मतलब अजीब लगता है ना बंदे को। बंदा भी मतलब ऐसे अल्फाज नहीं है बंदा अदा कर सके, क्या कह सकते हैं। जब आप बलूचिस्तान की हुकूमत हो, इस वक्त ख़ुद मरकज़ी हुकूमत कहती है कि बलूचिस्तान हमारे कोलिशन में है, बलूचिस्तान हुकूमत हमारी कोलिशन है, ठीक है मानते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब मरकज़ी हुकूमत कुछ करने को तैयार नहीं है, उनको अपना एक पेट का मरोड़ है कि जी शहबाज शरीफ के बैठे हमजा शहबाज ने वज़ीर आला बनना है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, ठीक है, वो भी आपका एज सियासी पार्टी आप उस पर भी करें। लेकिन इस वक्त PDM
मरकज़ी हुकूमत इक़्तिदार में है, हुक्मरान जमात जितने भी हैं PDM के हुक्मरान जमात कहे जाते हैं, PTI नहीं कही जाती। तो वो उनका बहुत से लोगों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, बहुत से पंजाब से है, बहुत से सिंध का KPK से है, मतलब मुश्तरक एक हुकूमत है। तो ये तमाम अगर सिर्फ बलूचिस्तान वाले आपस में मिलकर अगर एक धमकी आमद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, शहबाज शरीफ घुटनों के बल उनके पास पहुंचेगा और जितना मरकज़ी हुकूमत दे सकती है वो बलूचिस्तान की इमदाद कर सकता है यहाँ के अवाम की। लेकिन फ़िलहाल हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता है। लोग भी अपनी मदद आपके तहत, जिस मतलब एक ज़िंदगी और मौत की जंग है, जो इस जंग में जीत गया तो ज़िंदा रहेगा। पब्लिक की हाल यही है, जो नहीं जीत सकी वो मर जाएगा। बाकी कहीं से कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा है, कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं, मुझे कम से कम नज़र नहीं आ रही है। फिर मैं दोबारा ये बात दोहराऊंगा कि PDM में बलूचिस्तान के तमाम बजट को रिविज़िट किया जाए, उसकी कारकर्दगी को परखा जाए, देखा जाए कि PDM में जो लोग, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, PDM में ऐसे लोग डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर बने हैं जो SST टीचर्स हैं। ये मैं कल पूरा डिटेल आपको बता दूंगा कि PDM में किस तरह के लोग आके डिप्लॉय हुए हैं सिफारिशों पे। मतलब एक टीचर है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, PDM में डिप्टी डायरेक्टर बनने के लिए सिफारिशें करवा देता है और एक वज़ीर लगा उसको वहीं पे अपॉइंट भी करवा देता है। तो इसका मतलब है करप्शन है ना। PDM के लिए में करप्शन का पूरा एक समंदर है, PDM में पूरा समंदर है। इसलिए लोग सिफारिशें लड़ा के, पैसे दे के, रिश्वतें दे के PDM में अपॉइंट होना चाहते हैं, वहाँ पे पोजीशन लेना चाहते हैं। तो ये इसको बिल्कुल रिविज़िट होना चाहिए कि PDM में लोग क्यों, ऐसी क्या बात है लोग तमाम इदारों को छोड़ के PDM में जो है वो डिपोटेशन में आना चाहते हैं। और कोई भी महकमा उसको बोलो जी PDM में आपको देने। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कल तक साइकिल नहीं खरीद सकते थे, आज PDM में हैं, वो करोड़ों के उनके बंगले हैं, अरबों के उनके जायदादें हैं। यही लोगों के खून पसीने की कमाई है। इसी तरह के आफात जब आते हैं, जब पैसे आ जाते हैं इनके पास, तो वो उनको हज़म कर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने जो 2 साल का कोरोना का जो पीरियड चला ना, सबसे ज़्यादा इधर उन्होंने पैसे कमाए। इसके अलावा तो बलूचिस्तान में ज़िलज़ले भी होते रहते हैं, सैलाब बारिशें होती रहती हैं, वो तो किस्तों पे इनके पास आ ही जाता है। लेकिन अभी दोबारा जब ये सैलाब आई है ना 1 महीने से, इसमें भी मैं समझता हूँ कि PDM में को अलग करके एक नया कोई तरीक़ाकार अपनाया जाए ताकि लोगों को दाद रसी जितनी भी मुमकिन हो किया जा सके। PDM में के ज़रिए नहीं किया जाए। PDM में करप्शन का समंदर है। इधर ज़्यादातर लोग में 90% लोग यहाँ पे करप्ट लोग बैठे हुए हैं और ये जो है ये पैसे भी हज़म कर जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपने उस रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।